हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जुडिशियल सेपरेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का। हिंदू लॉ की सीरीज मैंने शुरू करी है और हिंदू मैरिज एक्ट को मैं सबसे पहले डिस्कस कर रही हूँ। ऑलरेडी इसके मैंने 5-6 पार्ट्स जो है वो अपलोड करे हैं, तो किसी ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। आज बात करूंगी जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स से कैसे अलग है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। कब जो है वो हस्बैंड या वाइफ में से कौन जाएगा जुडिशियल सेपरेशन के लिए मांग करने, मतलब कि डिक्री को सीक करने की उनको जो है वो जुडिशियली सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और शादी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और साथ में डिवोर्स से जुडिशियल सेपरेशन है वो किस तरह से अलग है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले कहूँगी कि डिवोर्स जो है वो आप अपनी शादी का एक तरह से क्लाइमेक्स रख लो, जिसमें कि चीज़ें सब कुछ खत्म होने की बात है, कि जिसमें कुछ फिक्स नहीं होगा। डिवोर्स ले लिया तो पार्टीज अपने अपने रास्ते, ठीक है। लेकिन जो जुडिशियल सेपरेशन है उसको अपनी शादी की आपकी जो मूवी है उसका एक इंटरवल समझिए, कि बीच में एक इंटरवल आया है, ऐसे आपके मतलब कि सिचुएशन बन गई है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन स्टिल एक होप है कि शायद चीज़ें सही हो जाएं। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कोर्ट में जब पार्टी जाती हैं डिवोर्स लेने के लिए, कभी भी कोर्ट की ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि वो सीधा पार्टीज आई डिवोर्स सीख कर रही हैं, पिटीशन डाली है तो उनको डायरेक्टली जो है वो डिवोर्स ग्रांट कर दो। कोर्ट हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करता है कि जितना हो सके शादियाँ बच जाएँ, रिश्ते बच जाएँ, इसलिए वो हर एक पॉसिबल ऑप्शन जो कोर्ट के सामने अवेलेबल होते हैं वो पार्टीज को ऑफर करते हैं कि आप ये करके देख लीजिए। फिर भी अगर कुछ नहीं होता है तो अल्टीमेटली अगर अपना रिश्ता खत्म ही कर देना है, फिर ऑप्शन है ही आपके पास, डिवोर्स तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जब आप कोर्ट में जाती हैं दोनों पार्टीज और अपने अपने पॉइंट्स पे अड़ी रहती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है डिवोर्स लेना। ठीक है, बात करूंगी जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन बेसिकली आप कोर्ट से परमिशन ले रहे हो कि मुझे अपने स्पाउस से दूर रहने की परमिशन दी जाए, जितने टाइम भी वो रहना चाहती है या चाहता है। ठीक है, तो सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ये राइट देता है हस्बैंड को भी वाइफ को भी, दोनों में से कोई भी एक पार्टी जिसको लगता है कि उसको अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं रहना है, और जो रीज़न उनके ग्राउंड्स बनते हैं डिवोर्स के लिए अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे आप अपने हस्बैंड या वाइफ से जो है वो अपना डिवोर्स सीख कर सकते हो, उन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पे आप जुडिशियल सेपरेशन भी जो है वो सीख कर सकते हो। मतलब कि आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया है, या फिर क्रुएलिटी है, मेंटल क्रुएलिटी हो गया, फिजिकल क्रुएलिटी हो गया, या फिर किसी एक स्पाउस ने जो है वो अपना धर्म चेंज कर लिया। तो इसके अलावा एक अच्छी खासी लिस्ट है जो ग्राउंड्स हैं आपके डिवोर्स मांगने के, और वो लिस्ट मैं आपको सेपरेट वीडियो में जो है वो पूरी बताऊंगी कि ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ कि कौन से ग्राउंड का क्या मतलब है बेसिकली। ठीक है, लेकिन आज मैं बात करूंगी कि जो जो ग्राउंड्स आपके डिवोर्स के बनते हैं, जिस बेसिस पे आप कोर्ट जाके डिवोर्स मांगते हो, वही ग्राउंड्स आपके बनते हैं जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी, मतलब उन्हीं के ही बेसिस पे आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी मांग कर सकते हो। ठीक है, एक पार्टी नहीं चाहती है कि उसको अपने हस्बैंड के साथ रहना है, लेकिन स्टिल वो भी कंफ्यूज है कि साथ में रहना है नहीं रहना है, और वो नहीं चाहती, मतलब कि चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, वो अंदर से इतना ज़्यादा हर्ट है कि वो थोड़े टाइम के लिए तो अपने स्पाउस का शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ठीक है, और इस बेसिस पे वो चला जाता है कि उसको जुडिशियल सेपरेशन चाहिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए वो अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ किसी तरह कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब जुडिशियल सेपरेशन के लिए आप पिटीशन फाइल करते हो तो वहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन का मतलब है कि आप अलग अलग रह रहे हो, आप जो है वो कोहैबिटेशन नहीं एक दूसरे के साथ कर रहे हो, मतलब कंप्लीटली आप एक दूसरे से दूर हो। ठीक है, कोई फिजिकली आप एक दूसरे के साथ कोई आपका रिलेशन नहीं है, मतलब जो कॉन्जुगल राइट्स हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ को एक साथ रहना है, वो राइट्स एक तरह से आप थोड़े टाइम के लिए ख़त्म करते हो, और उसी के लिए आप बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन की मांग करते हो कि मुझे अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं रहना है, और स्टिल वो कंफ्यूज है कि डायरेक्टली उसको ख़त्म नहीं करनी है चीज़ें। ठीक है, और अभी वो कंफ्यूज है इसलिए जुडिशियल सेपरेशन मांग रहा है, और इसीलिए अगर उसको जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट हो जाता है, उसको डिक्री ग्रांट हो जाती है, तो जो दूसरा स्पाउस है जिसको दूर रहने के लिए बोला गया है, ठीक है, वो उसको फोर्स नहीं कर सकता अपने साथ रहने के लिए,
फिजिकल रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है, कि फिजिकली उसके साथ जो है वो कोहैबिटेशन करना है, ठीक है। तो जो हस्बैंड एंड वाइफ के एक तरह से जो कॉन्जुगल राइट्स हैं, साथ में रहना, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहना, वो चीज़ें थोड़े टाइम के लिए जो है वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि उनके ऊपर रोक लग जाती है। आप दोनों अलग अलग रह रहे हो, और इसका बेसिकली रीज़न ये है इस सेक्शन को रखने का कि क्या होता है कि कई बार हस्बैंड एंड वाइफ की अच्छी खासी फाइट हो जाती है। उस बेसिस पे वो लोग सोचते हैं कि अब तो शादी खत्म करनी है, हम साथ में नहीं रह सकते। तो जुडिशियल जो सेपरेशन है वो एक तरह से आप ऐसे रख लो कि एक ऑप्शन है कि डायरेक्टली आप शादी खत्म मत करो, अपना जो है वो जुडिशली सेपरेट रहो थोड़े टाइम के लिए, ताकि क्या होगा कि आप स्टेटस आपका हस्बैंड एंड वाइफ का ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हस्बैंड जैसे अपनी वाइफ को मेंटेन करता आ रहा है तो वो खर्चा देना बंद कर देगा, उसको अपनी वाइफ को वैसे ही मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन बात इतनी है कि उनको थोड़े टाइम के लिए अलग अलग रहना है, ठीक है। और फिजिकली उनके बीच में कोई भी जो हस्बैंड एंड वाइफ के जो राइट्स होते हैं, फिजिकली एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बना सकते, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है थोड़े टाइम के लिए। अब थोड़े टाइम का भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगी आगे, लेकिन जब आपको डिक्री ग्रांट हो गई, अब कोर्ट का ऐसा मानना है कि थोड़े टाइम के लिए जब हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से दूर रहेंगे तो शायद वो थोड़ा सा सोचेंगे अपनी शादी को लेके, कि कई बार होता है कि दूर रहने के बाद प्यार जाग जाता है कि यार गलती हो गई, चीज़ों को संभाल लेना चाहिए था, उस टाइम पे मैंने ये बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो इसीलिए जुडिशियल सेपरेशन एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ थोड़ा सा अलग रह के एक दूसरे से रियलाइज करते हैं कि उनसे क्या गलती हुई है, सामने वाले से क्या गलती हुई है। दूर रहने से कई बार चीज़ें ठीक हो जाती हैं, एक दूसरे को समझाने की बात आती है, दूसरा सुनता भी है बात को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कि क्या फ्यूचर में इकट्ठे रह सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें उनको रियलाइज करने के लिए सेक्शन बना है कि पार्टीज थोड़े टाइम के लिए अलग रहेंगी, शायद वो रियलाइज कर लें, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन की तरह है कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के लिए आप जो है वो कोर्ट से डिमांड कर सकते हो कि आप कोर्ट को बोल सकते हो कि मुझे जो है वो डिक्री ग्रांट की जाए, लीगली मैं जो है वो अपने हस्बैंड या वाइफ से थोड़े टाइम के लिए दूर रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। तो ये है बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन, जहां पे कोई भी एक स्पाउस जिसके पास ये पूरा राइट है कि अंडर सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट वो जा सकता है और अपने लिए जो है वो डिक्री सीख कर सकता है कि उसको जुडिशली सेपरेट रहने की परमिशन दी जाए। लॉ की नजरों में वो हस्बैंड एंड वाइफ ही रहेंगे, उनका स्टेटस चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो कोहैबिटेशन के राइट्स हैं, मतलब कॉन्जुगल राइट्स होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के कि एक साथ रहना है, फिजिकल रिलेशनशिप के जो उनके राइट्स हैं वो उस टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए एक्सपायर हो जाते हैं। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आने के बाद आप अपने स्पाउस को ये नहीं बोल सकते कि आप चलिए मेरे साथ रहिए, ठीक है, या हमारे जो कॉन्जुगल राइट्स हैं कि शादी के बाद एक साथ रहना है एक दूसरे को, वो चीजें आप फोर्सफुली नहीं बोल सकते। कि जुडिशियल सेपरेशन का अगर डिक्री मिल गई है तो पार्टीज जो है वो थोड़े टाइम के लिए अपने अपने हिसाब से अलग रहेंगी। जब दोनों को लगता है कि उनके बीच में चीजें ठीक हो सकती हैं, आपस में डिस्कशन करती हैं, और उसके बाद अगर वो जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ जाती हैं, तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट जाएंगी और कोर्ट को बोलेंगी कि जो डिक्री हमें ग्रांट की गई थी जुडिशियल सेपरेट रहने के लिए, वो जो है वो डिक्री उसको रद्द कर दिया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली सेक्शन 10 कहता है। अब मैं बात करूंगी कि जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स से अलग कैसे है, ठीक है, ये दोनों ही चीजें अलग अलग कैसे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों पार्टीज जो है वो अलग रहने की ही डिमांड करती हैं कि साथ नहीं रहना, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जुडिशियल सेपरेशन से आपका रिश्ता खत्म नहीं होता, आप स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ रहते हो एक दूसरे के ऊपर। जैसे आपको वाइफ को खर्चा देना है, मेंटेन करना है, वो चीजें आपको फिर भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो वाइफ के लीगल राइट्स हैं आपकी प्रॉपर्टी पे, भले ही आपके बीच में डेथ क्यों ना हो जाए, जुडिशियल सेपरेशन के दौरान ही आपकी डेथ क्यों ना हो जाए, फिर भी जो उसके राइट्स हैं वो उसके राइट्स रहेंगे, क्योंकि लीगली वो आपकी वाइफ ही है। सिर्फ जो जुडिशियल सेपरेशन हुआ है, जो लीगली आपको राइट मिला है कि आप अलग अलग रह सकते हो, ठीक है, अपनी चीजों को ठीक करने के बारे में सोच सकते हो, सिर्फ वो चीजें बदलती हैं। आप अलग अलग रहते हो लेकिन फिर भी आपका स्टेटस हस्बैंड एंड वाइफ का ही होता है। वही डिवोर्स, आप सबको पता है कि डिवोर्स के बाद पार्टीज के अपने अपने रास्ते हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती। सिर्फ वो ऑब्लिगेशन होती है जो कि कोर्ट की तरफ से मेंटेनेंस देने की बात की हुई होती है। अदरवाइज वाइफ का कोई लीगल राइट ऐसे नहीं रह जाता अपने हस्बैंड के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। तो डिवोर्स बेसिकली पूरी तरह से क्लियर कट है कि आपकी शादी खत्म है, आपका रिश्ता खत्म है। जुडिशियल सेपरेशन आपके रिश्ते को खत्म नहीं कर रहा है। अब बात आती है कि
डिफरेंस क्या है जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन फाइल करने के लिए और जो डिवोर्स है उसकी पिटीशन फाइल करने के लिए। जुडिशियल सेपरेशन के लिए आप पिटीशन कभी भी फाइल कर सकते हो, उसके लिए आपको कि शादी का 1 साल पूरा हो जाए उस तक का वेट नहीं करना पड़ता। बीच में शादी होने के बाद बीच में अगर आपको एक चीज़ें फील होनी शुरू हुई है, कुछ हस्बैंड ने गलत किया है, वाइफ ने गलत किया है आपके साथ, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप कभी भी जा सकते हो अपनी पिटीशन डालने के लिए। वहीं अगर मैं डिवोर्स की बात करूँ, आपको शादी का 1 साल कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आपके डिवोर्स की पिटीशन डलती है। इसके अलावा दोनों पार्टीज, क्योंकि वो अभी भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं जुडिशियल सेपरेशन के दौरान भी, तो उनके पास ऐसा नहीं है कि अगर वो जुडिशियली सेपरेट रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, तो उनको ये राइट मिल गया कि वो दोबारा कहीं शादी कर लें या दोबारा किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। ठीक है, अगर दूसरी पार्टी को ये पता चलता है तो ऑब्वियसली वो डिवोर्स में जाएगा, क्योंकि वो फिर साथ नहीं रहना चाहेगा आपके। ठीक है, डिवोर्स में जाएगा और उस बेसिस पे उसका डिवोर्स का पूरा राइट भी बनेगा। ठीक है, तो अगर वो चीज़ ये प्रूव कर देता है कि आप किसी और के साथ जो है वो रिलेशनशिप में हो, आपका जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो फिर चीज़ें उस तरह से जो है वो आगे काम करेंगी। तो इसीलिए आप जो है वो अलग अलग रहने का आपको राइट मिला है, बट आप किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसीलिए जुडिशियल सेपरेशन का हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस होती हैं कि उनको एक दूसरे के साथ लॉयल भी रहना है और दोबारा वो शादी नहीं कर सकते, तो ये जो ऑब्लिगेशन है ये जुडिशियल सेपरेशन के दौरान बिल्कुल वैसे ही रहती है। वहीं डिवोर्स का आपको पता है कि डिवोर्स के बाद पार्टीज फ्री हैं, वो किसी से भी शादी कर सकती हैं, किसी से भी अफेयर कर सकती हैं, फिर उसके बाद उनका अपना रास्ता पूरा क्लियर है। ठीक है, वहां पे उनकी पूरी फ्रीडम है। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में अगर वो ऐसा करती हैं तो वो ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का भी। ठीक है, तो अल्टीमेटली पूरा कंक्लूजन ये है कि नेचर है आपका जुडिशियल सेपरेशन का कि जहां पे टेम्परेरी बेस पे जो है वो आप एक दूसरे से ब्रेक लेते हो, आपका रिश्ता खत्म नहीं है, आप स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ हो, टेम्परेरली जो है वो आपका कॉन्जुगल राइट्स एक दूसरे के ऊपर नहीं बनते हैं। जुडिशली आपको जो आपका कोर्ट है, आपको लॉ ये अलाउ कर रहा है कि थोड़े टाइम के लिए आप ब्रेक ले लीजिए अपने रिलेशनशिप से। वहीं डिवोर्स है, डिवोर्स आपको कंप्लीट मतलब कि पूरी तरह से जो परमानेंट वो है शादी का, परमानेंटली आपकी शादी जो है वो खत्म हो गई है, ये आपका डिवोर्स का नेचर है। ठीक है, तो आई होप आपको जो डिफरेंसेस हैं वो समझ आ गए होंगे। अब और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो इसका टाइम पीरियड रहता है कि मान लीजिए डिग्री आपको ग्रांट हो गई है, उसके बाद आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं। अब अगर दोनों अलग अलग रह रहे हैं और उसी चीज़ से वो खुश हैं कि जुडिशली सेपरेट रह लेंगे, ठीक है, ना डिवोर्स चाहिए ना साथ रहना है, तो जुडिशली सेपरेट है तो वो चलते जाएंगे। अब अगर दोनों ही पार्टीज को उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है और दोनों अगर ऐसे ही चलाना चाहती हैं तो वो जुडिशली सेपरेट ही है, स्टेटस वाइज हस्बैंड एंड वाइफ है और एक दूसरे के ऊपर राइट्स रहेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है दूर दूर से चल रहा है, सही है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है पॉसिबल, क्योंकि एक ना एक टाइम पे दूसरा कोई ना कोई ऐसा स्पाउस सोच लेता है कि उसको अब आगे मूव ऑन करना है और आगे जो है वो अपना घर बसाना है या फैमिली बनानी है। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि 1 साल तक वेट किया जाएगा, दोनों पार्टीज 1 साल तक उनके पास ये टाइम है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर उनके बीच में चीज़ें ठीक हो गई, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक जो है वो चाहता है कि चीज़ें ठीक करनी है, दूसरे स्पाउस को मना लेता है, तो 1 साल तक वेट करेंगे और अगर उनके बीच में चीज़ें ठीक हो गई तो उसके बाद दोनों में से कोई भी स्पाउस, ऐसा नहीं कि जिसने पिटीशन डाली थी अलग रहने के लिए सिर्फ वही जा सकता है, दोनों में से कोई भी जा सकता है और वो जो है वो उस जो डिग्री ग्रांट की गई थी उसको रद्द करने के लिए जो है वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है। दोनों में से कोई भी जा सकता है, ये नहीं कि पहली जो पिटीशन डाली थी डिग्री के लिए वो वाइफ ने डाली तो वाइफ को ही जाना पड़ेगा उसको रद्द कराने के लिए भी, नहीं, हस्बैंड भी जा सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी जा सकता है कि हमारे बीच में चीजें ठीक होगी। ऑब्वियसली जो कोर्ट से समझ जाएंगे तो वो अपना रिप्लाई में उसमें चीजें जो है वो क्लियर करेगी कि हाँ चीजें ठीक हो गई हैं, नहीं हुई हैं, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जब कोर्ट को लगता है कि सही है, दोनों पार्टीज जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सेम है और दोनों चाहते हैं साथ में रहना, तो उनका जो जुडिशियल सेपरेशन वाला जो डिग्री दी गई थी उसको रद्द कर दिया जाता है और उस बेसिस पे उसके बाद जो हस्बैंड एंड वाइफ है दोबारा अपने जैसे भी वो रह रहे थे अपनी शादी में वो वैसे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार ये चीज कहूंगी कि कभी भी जुडिशरी हमारे जो लॉज बने हैं वो इस हिसाब से बने हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीजें चलें। ठीक है, अगर कहीं पे भी किसी एक स्टेप पे भी चीजें ठीक होने की होप है तो उस स्टेप को भी पहले जो है वो
टच किया जाए और उसके बाद ही आगे जंप किया जाए। अगर किसी को लगता है कि थोड़े टाइम के लिए ब्रेक चाहिए लेकिन रीजनेबल ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि जुडिशियल सेपरेशन का ऑप्शन है तो बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड एंड वाइफ ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से चाहते हैं कि थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए तो सोचे कि चलो कोर्ट चलते हैं। नहीं, आपके पास ग्राउंड्स होने चाहिए, आपके पास एक अच्छा खासा रीजन होना चाहिए जिसके बेस पे जैसे आप डिवोर्स के लिए फाइल करते हो वैसे ही आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई करोगे। तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं, जुडिशियल सेपरेशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है हिंदू लॉ वाली तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज के लिए बाय बाय।